Friends, how are you? Now we have to start the next topic, that is known as immunity. हम लोगों को एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, सेम चैप्टर, डेट इज़ हेल्थ एंड डिसीजेज। हेल्थ एंड डिसीजेज में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेट इज़ नोन एज दी डिसीज़ में अब टॉपिक है इम्यूनिटी। ओके, तो इम्यूनिटी क्या होती है? तो हम लोगों की बॉडी जो है वो किससे फाइट करती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं उन माइक्रोब से हमारी बॉडी क्या करती है? फाइट अप करती है। तो उसी से हमारी बॉडी का बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डस्ट पार्टिकल से, किसी भी अनवांटेड एजेंट से फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? दैट इज़ नोन एज दी इम्यूनिटी। वो क्या कहलाएगी? आपकी इम्यूनिटी कहलाएगी। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले, एक्सपोज होने वाला कोई भी डिसीज़ हो, जब हम किसी डिसीज़ से एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? वो फाइट करती है। वो सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में दो तरह की इम्यूनिटी बताइए। एक तो होती है इनेंट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी होगी? एक होगी आपकी इनेंट इम्यूनिटी और दूसरी होगी एक्वायर्ड। इनेंट और एक्वायर्ड। इनेंट मतलब होता है जो हमको जन्म से मिलती है, वो टेकिंग फ्रॉम द बर्थ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लोगों ने अडेप्ट की है। ओके, इनेंट इम्यूनिटी को हम और पार्ट में बांटते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर इम्यूनिटी, साइटोकाइनिन इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आती है वो आती है एक्टिव और पैसिव। ओके, हम इनेंट इम्यूनिटी को स्टडी कर लेते हैं। इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है? तो दैट इंडिविजुअल द रिफर्स टू द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस एलिमेंट विच इज़ फ्रॉम इंडिविजुअल हैज़ बी बॉर्न। जब हम जन्म लेते हैं तो हमको जन्म से जो इम्यूनिटी मिलती है मदर से, वो क्या कहलाती है? दैट इज़ नोन एज दी इनेंट इम्यूनिटी। सो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, कंसिस्ट ऑफ की भी चार तरह से मिलकर होता है। पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर मतलब होता है दैट इज स्किन। आपकी जो स्किन है वह एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। बाहर से आने वाला कोई भी पैथोजन है, उस पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा होता है? म्यूकस लगा होता है, जैसे रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरेट्रोजेनाइटल डक्ट। इनके अंदर क्या है? म्यूकस लगा होता है। वो म्यूकस बाहर से आने वाले किसी भी बीमारी से, किसी भी पैथोजन से हमको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा है साइकोलॉजिकल बैरियर, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर। टीयर, आंखों के अंदर टीयर होता है, मुंह के अंदर सलाइवा होता है, स्टमक के अंदर एसिड होता है। ये भी क्या करता है? माइक्रोब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आई के अंदर सलाइवा, स्टमक के अंदर एसिड, और माउथ के अंदर, आइज़ के अंदर टीयर, सॉरी सलाइवा माउथ के अंदर और एसिड स्टमक के अंदर। सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में हमारे पास होते हैं डब्ल्यूबीसी सेल। कौन सी? डब्ल्यूबीसी सेल जो होती है, डब्ल्यूबीसी सेल जो होती है, इसका मेन ही काम होता है दैट इज़ फाइट अगेंस्ट द डिसीजेज। ओके, तो हमारी एक सेल होती है पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल जो सेल होती है, ये सेल बाहर से आने वाली किसी भी तरह की माइक्रोब से फाइट अप करेगी। फिर हमारे पास बनते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। तो इसके अंदर हमारे पास कभी भी सेल जब वायरस के कांटेक्ट में आती है, जब सेल किसके कांटेक्ट में आ रही है? वायरस की, तो वो क्या बनाती है? इंटरफेरेंस, एक तरह का प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो ये चार तरह के बैरियर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब भी क्या होता है? जो हम लोगों को लिया है। सो द पैथोन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। ये बर्थ से नहीं, हमको हमारी बॉडी में डेवलप्ड होती है। आफ्टर बर्थ इंडिविजुअल पूरी लाइफ भर रहती है। और ये जो होती है वो इम्यूनिटी हम लोगों ने नेचर से ली है, बाहर से कहीं से अडोप्ट की है। तो और जब भी किसी भी डिसीज़ के एनकाउंटर में या वैक्सीनेशन, जैसे हम टीबी का वैक्सीन लगा रहे हैं, तो टीबी के वैक्सीन में हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। अभी हमारे कोविड आया है, तो वो कोविड भी क्या कर रहा है भैया? ये जब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, जिन पेशेंट को, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। अब उनको भविष्य में जब भी कोविड होगा तो वो फाइट करेगी। ओके, तो ये अलग टाइप के करेक्टरिस्टिक होते हैं। स्पेसिफिसिटी, पहला करेक्टरिस्टिक होता है इनका क्या होना चाहिए? स्पेसिफिसिटी इनमें होनी चाहिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। स्पेसिफिसिटी मतलब ये जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट फॉरेन, मतलब इनका मेन मतलब होता है एंटीबॉडीज़ का। एंटीबॉडीज़ बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करेगी। क्या करेगी? आइडेंटिफाइड, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको भगाएगी। मेमोरी, ये एक चीज़, जब कभी भी कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उस समय अपने अंदर एक मेमोरी बेस सिस्टम बना लेती है। मतलब ये दिमाग में मेमोरी बन के रह जाती है। वो फाइट करती है किसके? अगेंस्ट द डिसीजेज़। एक बार कोई चीज़ आ गई, जैसे कि आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया,
ओके, तो आप ये टीचर आया तो उसको ने आपने उसको देखा, उसके बाद उसके लिए आपकी एक पर्टिकुलर मेमोरी बेस बन जाती है। तो ये मेमोरी जो होती है ये एक बार बन गई, उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगी, ये हमेशा याद रहेगा कि ये स्टूडेंट कैसा है, ये टीचर कैसा है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, हम जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पता लगा पाते हैं कि हमारा सेल्फ का सेल कौन सा है और नॉन सेल्फ हमारा सेल बाहर का कौन सा है। मान लीजिए कोई पैथोजन वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया, जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया तो ये बाहर से आया है, और कोई चीज़ बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, वो क्या है, सेल। तो ये डिस्टिंग्विश करती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को। अगर सेल्फ है तो उसको कुछ हार्म नहीं करेगी, और अगर नॉन सेल्फ है तो उसको क्या करेगी, मार के भगा देगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप्स होते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्टिव। ओके, हमारी बॉडी में दो तरह के टाइप्स होंगे, एक्टिव और पैसिव। ओके, कौन कौन से टाइप होंगे, एक्टिव टाइप्स और पैसिव टाइप। तो एक्टिव टाइप्स और पैसिव टाइप कौन कौन सी होती है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, तो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि इट इम्यूनिटी डेवलपमेंट बॉडी व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एंटीजन। हम जब किसी भी एंटीजन के कॉन्टेक्ट या माइक्रोब्स के कॉन्टैक्ट में पहली बार आते हैं तो हमारी बॉडी उस केस में क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़। ये माइक्रोब से इसके कॉन्टैक्ट में हमारी बॉडी आई तो हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। क्या बना दी, एंटीबॉडी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन, जब हम पैथोजन माइक्रोब्स के या फिर किसी भी ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन में या इन्फेक्शन में हमारी बॉडी जब किसी कॉन्टैक्ट में आती है तो ये क्या होती है, ये जो इम्यूनिटी बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, ये दो तरह से होती है, आर्टिफिशियली, या तो हम उसको क्या प्रोवाइड करें, वैक्सीन प्रोवाइड कराएं, या नेचुरल इम्यूनिटी मतलब कि वो जो है वो इम्यूनिटी किसी पैथोजन की वजह से हो, दैट इज़ नोन एज द नेचुरल इम्यूनिटी। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है दिस आर इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर द डायरेक्टली गिवन बाय बॉडी। ये बॉडी में डायरेक्टली दे रहा है, जैसे कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि एंटीबॉडी जब न्यूली बैंड बेबी होता है, बच्चे का जन्म होता है तो नई उस समय मदर उसको फीड करती है मिल्क, उस मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। उसके अंदर एंटीबॉडी होती है IgA। कौन सी एंटीबॉडी होगी, IgA। तो ये IgA जो है येलोइश कलर का फ्लूइड होता है और IgA रिच प्रोटीन होता है। तो ये जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो अब इससे रिलेटेड हमारी बॉडी दो तरह के काम करती है। कौन कौन से वर्क करेगी, तो वर्क जो होता है हमारी बॉडी के अंदर होता है दैट इज़ नोन एज द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है, फर्स्ट होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आई, जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आई तो पैथोजन के कांटेक्ट में आते से ही फ्यू इंटेंस हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करेगी। ओके, क्या करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करेगी, और सेल है जो है उसके अगेंस्ट एक अवधारणा, एक मेमोरी बना के रख देगी। जब क्या होगा कि हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब जब ये यहाँ पर हम कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना के हम लोगों ने रख दी, ये मेमोरी बेस्ड सेल हो गई। ओके, हम एक बार कोविड के कांटेक्ट में आ गए तो इसने हमारे अंदर क्या बना दी, एक मेमोरी बेस्ड सेल बना दी, अब बना के रख दी। अब हम सेकेंडरी टाइम जब वापस से कोई कोविड जैसा वायरस आया तो उसको पता लग जाएगा कि ये वायरस किसका है, कोविड का है। तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेगी, उस तरह की सेल को जनरेट करेगी, है ना। तो वो तरह का जो रिस्पॉन्स कहलाता है दैट इज़ नोन एज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और वो कहलाता है बीटा और T टाइप ऑफ लिम्फोसाइट सेल जो होती है वो ये करती है। ओके, तो इस तरह में हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है, ब्लड के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है वो हम लोगों को स्टडी करना है। तो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स क्या है कि बी लिम्फोसाइट सेल जो होती है, बी लिम्फोसाइट सेल बी सेल जो है प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट सेल का क्या काम होता है कि आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाती है। बी लिम्फोसाइट सेल बहुत सारी आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाएगी। ओके, टी लिम्फोसाइट सेल जो है वो हेल्प करेगी बी लिम्फोसाइट सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। टी लिम्फोसाइट सेल जो है वो हेल्प करेगी बी को, प्रिकॉर्सर होती है वो बी को हेल्प करती है कि आप एंटीबॉडीज़ बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
सेल इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स। क्या है? सेल इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स जो है, सेल इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट सेल जो होती है, इसका मेन काम होता है कि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए किसी व्यक्ति को बाहर से किडनी डोनेट कर रहे हैं, किडनी है ये उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो रही है, तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। क्या करेगी? हमारी बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्फ है ये पता लगाएगी कि हमारा ही सेल्फ का है कि नॉन सेल्फ है। ओके, अगर नॉन सेल्फ है तो किडनी क्या कर दी जाएगी? रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो होनी है, क्योंकि हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो किडनी तो किसी और की है, तो वो क्या कर दी जाएगी? रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले ग्राफ्ट रिजेक्शन का ज़्यादा कंडीशन बन जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर टिश्यू मैचिंग, ब्लड मैचिंग और ये सारा चीज़ें होना ज़रूरी है, या ऑर्गन या टिश्यू मैचिंग भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन को इम्यूनो सप्रेसेंट इंजेक्शन या टैबलेट्स प्रोवाइड करवाते हैं पूरे जीवन भर, ताकि उसकी बॉडी जो है वह इन ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। ओके, तो दो तरह की होगी, साइटोटॉक्सिन या टी सेल किलर। दिस स्पेसिफिक टारगेट टू वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म, ये बहुत सारे एक पर्टिकुलर टारगेट एक टिश्यू को टारगेट बना देती है, उनको मार डालती है। और दूसरी होती है हेल्पर टी सेल विद एक्टिवेट बी सेल, ये बी सेल को एक्टिवेट करती है ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ द एंटीजन एंटीबॉडीज डायग्राम इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।